मैया आपके या लाला के बहुत अनेक नाम हैं। मैया बोली कोई एक नाम रख दो। बोले इदानिम कृष्णताम गतः। आपका ये लाला कभी श्वेत वर्ण का हुआ, कभी रक्त वर्ण का हुआ, कभी शुक्ल वर्ण का हुआ। अब की बार ये कृष्ण वर्ण का है, इसलिए आपके लाला का मैं नाम करता हूं कृष्ण। ठाकुर जी का नाम क्या रखा गया? कृष्ण। कृष्ण शब्द का उच्चारण लोग शुद्ध नहीं करते। ऐसा नाम रखा है गर्गाचार्य जी ने कि सब लोग इसको शुद्ध नहीं बोल पाते। और विशेष रूप से छोटे बच्चे शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, बिना दांत वाले अम्मा बाबा शुद्ध नहीं बोल पाएंगे, और जिनकी मति स्थिर नहीं है वो भी कृष्ण शब्द शुद्ध नहीं बोल पाएंगे। ऐसा भगवान का नाम कृष्ण। और गुजरात में तो क्या बोलते? कृष्ण। क्या बोलते हैं? कृष्ण। यहाँ पे एक दिन मेरे को बोले महाराज जी रुक्ष्मणी दर्शन। मैंने रुक्ष्मणी कौन है? अभी बोले अरे रुक्ष्मणी भगवान की पत्नी। मैंने कहा वो रुक्मणी है। बोले गुजरात में रुक्ष्मणी बोलते। रुक्ष्मणी कृष्ण। हमारे यहाँ बोले कृपा, यहाँ कृपा। तो ये तो यहाँ की भाषा का भाव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण भी बोलो तो भी चलेगा। देखो फल तो पूरा मिलेगा आपको, चाहे आप कृष्ण गलत बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्ण बोलो, कृष्णा बोलो। पर वही बात है कि अब हमारा नाम है इंद्रेश। अब इसको कोई उल्टा सीधा बोले इंद्रेश या कुछ और बोले, किसी भी तरीके से बोले तो एक बार को जाती है भाई ने शुद्ध बोल दे। तो जब ठाकुर जी का हम नाम बोलते होंगे, ठाकुर जी भी कहते होंगे नेक तो ढंग से बोल, कहा बोल लो। ठाकुर जी को दिक्कत नहीं होती, पर ठाकुर जी के संग वालों को तो होती होगी। अरे नेक शुद्ध बोलो भाई ठाकुर जी का नाम। एक बार एक ग्वारिया था, खेत में काम करने वाला, बेचारा बड़ा भोला भाला सीधा, हल चलाता था पूरे दिन। एक दिन एक महात्मा उसके खेत पे आ गए। महात्मा को देखते ही तुरंत चरणों में गए। अरे आज मेरे खेत पे महात्मा आ गए, मेरे भाग्य खुल गए। भगवान आज्ञा करो। बोले प्रसाद पवाओ। अपनी पत्नी से कहा जाओ घर से सुंदर प्रसादी बना के लाओ। महात्मा को प्रसादी पवाई। महात्मा जी ने बोला कुछ करते हो, पूजा पाठ वगैरह कुछ करते हो? महाराज मुझे कहाँ आता, भोला भाला व्यक्ति, मुझसे कुछ नहीं आता, बस हल चलाना आता, वही चलाता हूं। महात्मा जी ने उसको कहा कि हम तुमको मंत्र दे दें, पढ़ोगे, याद कर लोगे? बोले आप दे दीजिए। महात्मा जी ने कहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसको पढ़ा करो। ग्वारिया चरणों में गिर गया। बोले मैं मूर्छित हो जाऊंगा, इतना कठिन कैसे बोलूंगा मैं? ये तो बहुत कठिन है, मेरा सिर घूम गया सुन के, मैं बोलूंगा कैसे इसको? कोई सरल सा दे दो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोले वो हरे पहले वाला तो नहीं बोलेगा, हरे राम बोल दूं बस, इतने से काम चल जाए? अरे भैया इतना तो बोलना पड़ेगा। बहुत सीधा था। महात्मा बोले तुम तो भाई देखो इतने सरल हो, तुम तो कुछ भी बोल दोगे उसी से कल्याण है। तुम एक काम कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र यही जपा करो। 3-4 बार में उसने याद किया क्या बोलना है, कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। अब तो हल चलाता पूरे दिन कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। गुरुजी ने मंत्र दिया है। पत्नी बीच में आती, अरे भोजन तैयार है, तो पत्नी को इशारा करता बोलो मत, भूल जाऊंगा मैं। दिन भर हो गया उसको तब भी भूल जाएगा। शाम होने लगी, पत्नी बोली अरे भोजन तो कर लीजिए। कृष्ण चंद्र बोलता बोलता आया। बोले कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र कृष्ण चंद्र। बोले क्या हो गया? बोल धीमे से बोला मैं बोल रहा हूं इसको याद, मैं भूल जाऊंगा नहीं तो। पत्नी भी बोलने लगी कृष्ण चंद्र। जब पत्नी बोलने लगी तो शांत हो गया। बोला हाँ अब तुम बोलती रहो, जब तक मैं भोजन करूं तुम बोलो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा, और मेरे कानों के पास ही बोलती रहना। ठाकुर जी वैकुंठ से देख के इतने हंस रहे थे। लक्ष्मी जी बोली क्या हुआ? बोले देखो बड़ा अद्भुत भक्त है, इसको मेरा नाम याद नहीं हो रहा है। अभी भोजन करने बैठा है, पत्नी से बोल रहा है तू बोल उतनी देर।
अब ये भोजन करता गया। पत्नी उससे भी ज्यादा सीधी, पत्नी कुछ लेने के लिए गई होगी खेत से तोड़ने, गाजर मूली कुछ, इतने में ही उससे वो बदल गया, कृष्णचंद्र की जगह खसीटे चंद्र हो गया। गई तो थी कृष्णचंद्र बोलती हुई, और वहां वो भोजन कर रहा है और वो कह रहा तेज बोल, मुझे सुनाई देता रहे। तो तेज के चक्कर में कृष्ण की जगह खसीटे निकल गया, खसीटे चंद्र लौट करके आई, उसको गाजर मूली सब दे दी। खसीटे चंद्र उसने पा लिया। बोले हाँ अब हाथ पांव धो लिए सब, मुंह कुल्ला उल्ला करके, लाओ अब नाम मुझको दे दो। बोले खसीटे चंद्र। बोले हाँ खसीटे चंद्र। लेके महाराज हल जोतने लगा। ठाकुर जी तो इतने आनंद में आ गए, नेत्रों से प्रेमाश्रु गिरने लगे। बोले हे लक्ष्मी जी, मुझे तो इसको दर्शन, मैं इसको देने जा रहा हूं, अभी जा रहा हूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। तो लक्ष्मी जी बोली, वो नाम भी शुद्ध नहीं बोल रहा आपका, खसीटे चंद्र बोल रहा है। अरे इससे समाज पर क्या असर पड़ेगा? उल ठाकुर जी का गलत सलत नाम बोलो तो भी आ जाते हैं, सब गलत सलत बोलने लग जाएंगे। वेदों में जो शुद्ध नाम उच्चारण की बात कही गई वो कहां जाएगी फिर? ठाकुर जी बोले, अरे लक्ष्मी जी ये गलत नाम नहीं है, ये भी एक मेरा नाम है, खसीटे चंद्र। बोले ये गोपाल सहस्त्र नाम में तो नहीं है आपका नाम खसीटे चंद्र, विष्णु सहस्त्र नाम में तो नहीं है खसीटे, ये कहां? ठाकुर जी बोले ये नाम मेरा यशोदा जी ने रखा है। बोले क्यों? बोले पूरे दिन मैया इतनी मेहनत करके मेरा श्रृंगार करती, और श्रृंगार करके जैसे ही मुंह को पृथ्वी पर छोड़ती, मैं खिसक खिसक के सबरी मट्टी लगा लेता, तो मैया बोलती अरे खसीटे चंद्र, पूरे दिन खिसट, तो खिसटना समझते हैं, खिसटना। बोले ये भी मेरा एक नाम है। लक्ष्मी जी बोली जय हो आपकी, जाओ कृपा करो। और ठाकुर जी गए और उस पर उसके गृहिणी दोनों पर एक दिन के नाम जब से कल्याण करके आ गए, दर्शन दे आए। तो इसका मतलब आप सब नहीं करना, वो तो उसको उससे तो बोला ही नहीं जा रहा था, इसलिए उस पर कृपा हो गई। आपसे तो बोलना आता है ना, आप नहीं कर सकते हो ये काम, आपको तो शुद्ध ही उच्चारण करना पड़ेगा। बहुत समझदार होना भी दिक्कत है भक्ति भाव में। बहुत समझ अगर आ गई है ना हमें, तो ठाकुर जी कहेंगे बेटा तू समझदार है, अब समझदारी से ही प्राप्ति कर मेरी। सरलता से तो वही प्राप्त करेगा जो बेचारा ना समझ है, जो बेचारा सरल है, जो बेचारा सहज है। इसलिए बहुत समझदार यदि अभी तक बन गए हो ना, दिक्कत है आपके लिए, भगवत प्राप्ति में थोड़ी कठिनाई तो होगी। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। 3.5 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, और 3.5 वर्ष के रहते ही महाराज ऐसे ठाकुर जी हो गए हैं, अब तो आदमी को आदमी नहीं समझते हैं, किसी पे भी कूद जाते हैं, कहीं भी कूदने लगते हैं, कुछ भी करने लगते हैं, गौशाला में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे द्वारिका में आप देखोगे ना, गायों के इतने बड़े बड़े सींग, ऐसे विशाल सींग होते हैं, ठाकुर जी लटक जाते हैं सींगों पे, और गैया से कहें चल गैया झूला बन जा मेरी, घुमाया मुझे, और आपके सींग पर लटक के पूरे गोकुल में घूम रहे हैं ठाकुर जी। झूला है ठाकुर जी को, कौन? गैया। इतने उद्यमी बालक दुनिया में देखे नहीं होंगे जितने उद्यमी ये द्वारिकाधीश हैं, बहुत उद्यमी है। और रोज गैया को झूला बना ले, एक तरफ दाऊ दादा लटक जाए सींग, तो एक तरफ ठाकुर जी लटक जाए, छोटे छोटे से, जैसी गैया खड़ी हो दोनों लटक जाए। अब गैया जैसी दौड़े सो ये झूले वहां पे उड़े आकाश में। एक दिन गैया बोली रोज झूला बना दें। अच्छा, ठाकुर जी की सेवा में जड़ चेतन जीव सबको सुख मिलता है, भले ही गाय बोल नहीं सकती पर सेवा तो कर रही है ना। बोली इनके संग सब आनंद लेते हैं, आज मैं भी आनंद लूंगी। और ठाकुर जी जैसे ही आए, दाऊ दादा वो वाली गैया बढ़िया, वही पर चलो, बाकी सींग बड़े हैं और लंबी भी है। जैसे ठाकुर जी ने पकड़े, गैया खड़ी भाई। आज गैया ने सोची, बोले आज इनके संग आनंद करूंगी, और गैया दौड़ करके सीधे वहां गई जहां 9 लाख गायों का गोबर का ढेर रखा था।
और वहां जाकर के गैया खड़ी है गई। ठाकुर जी बोले दाऊ दादा जी खड़ी काई को है गई है? बोले पतो ना भैया, ऐसा कि गोबर करेगी। गोबर तो ना कियो, गैया ने अपने सींग हिलाने शुरू किए और ऐसे ऐसे करे। अब ऐसे ऐसे जैसे किए सोई ठाकुर जी की पकड़ छूटने लगी। दाऊ दादा अरे मेरे हाथ से सींग छूट रहा है, अरे जी देखियो गैया कहा कर रही है, अरे मैं छूट जाऊंगा, गिर जाऊंगा। दाऊ दादा बोले लाला गिरेगा वो बात अलग है, नीचे देख गोबर है पूरा, और इतना गोबर है गरे गरे तक धस जाएगा। ठाकुर जी कह रहे ए गैया देखते तेरे पाम पूजू, तूने एक पल्लंगू चल दे, देख यहाँ गिर जाऊंगा मैं, पूरा गोबर में जाऊंगा। मैया मुझको बहुत डांटे कि बड़ी मुश्किल से मेरा श्रृंगार किया है। गैया मानने वाली नहीं, आज जोर जोर से सींग हिलाए, इतने में ठाकुर जी को हाथ छूटो और गले गले गोबर में ठाकुर जी धस गए गोवर्धन बन गए, गैया भाज गई। अब ठाकुर जी चिल्ला मैया देखियो बचाइयो मोए। यशोदा मैया दौड़ी दौड़ी आई, कहां है लाला? ठाकुर जी भीतर थी, कह रहे मैं यहां हूं। बोले कहां है? बोले यहां पे। बोले यहां पे कहां पे? बोले गोबर में। यशोदा मैया ने आकर के देखी, अरे राम 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 लाला, कितनो नभाव धुभाव, जब गोबर में आके खेले, पूर्व जन्म को सूकर दिखे। ठाकुर जी बोले अम्बे मैया सूकर ही हूं मैं, पूर्व जन्म में ये बड़ा भगवान हो ना वो मैं ही है, तो या हमारी मैया मुझ गोबर में बहुत सुख मिले। यशोदा मैया ने ठाकुर जी निकारे और निकार के अब गोबर लग रहा है पूरे अंग पे। अब मैया ऐसी लेके चल रही है ठाकुर जी। ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही है तू, मुंह को गोद में क्यों ना? बोले मुंह पे गोबर लग जाएगा मैं ना लूंगी। अब तो ठाकुर जी रोन लगे, बिलखन लगे, मैया को हाथ पकड़ लिए, बोले नहीं मैं तो तेरे अंग ते ही लगूंगा। और भैया रो में शांत नहीं हो में, जब मैया ने गरे ते लगा लिए, सोई ठाकुर जी ने गरे ते लग के जोर से ऐसे अपनो सबरो गोबर मैया में लगा दो। मैया अब आनंद आगो, ठंड पड़ रही है, तू अकेले मुँह नभाती, अब दोनों नहामेंगे, अब सुख मिलेगा। यशोदा बोली लाला तू बहुत उद्यमी है। स्वयं भी नहा रहे, यशोदा मैया भी नहा रही। यशोदा मैया के प्राण हैं श्री कृष्ण। एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली काय को रो रो लाला? सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं, दाऊ बहुत खिजायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खिजायो। खिजायो का मतलब पता? खिजायो मतलब चिढ़ायो। ये दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, दाऊ बहुत खिजायो मैया। मैया बोली कहा के दाऊ? तब ठाकुर जी कह रहे हैं छोटे से मुख से, मोसो कहत मोल को लीनो, मोसो कहत मोल को लीनो, तू जसुमती कब जायो मैया मोरी, जसुमती कब जायो मैया। ठाकुर जी कह रहे हैं मैया जे दाऊ दादा मुझे बहुत चिढ़ावे। मैया बोली कहा के चिढ़ावे? बोले मुझे यो के लाला तो हम आधी रोटी पे कोई औरतें लेके आए, तू यशोदा को लाला ना आए। और मैया मेरो मोल कितनो कम लगायो, मुझे याते बड़ो दुख लगे। अगर मैं कोई औरतें लायो भी गयो तो यो कहवे एक रोटी ना आधी रोटी पे लेके आए, मत ने तेरे माता पिता को आधी रोटी दी तब तो लेके आए। ठाकुर जी कह रहे हैं दाऊ बहुत खिजायो मैया मोरी, मैया बोली ऐसे कैसे कह दे दाऊ? ठाकुर जी बोले मैया एक बात कहूं? मैया बोली हाँ बोल। कभी कभी मुंह को भी लगे मैया कि मैं तेरो लाला लाऊं, तू मुंह को कहीं और ते लेके आई है।
यशोदा मैया बोली तो काई को लगे ऐसो? बोले एक दिन दाऊ मोते कह रहो, का कह रहो? जसुदा गोरी नंद जुगोरे, जसुदा गोरी तू कल सावल आयो, तू कत सावल आयो। मैया जे दाऊ मोते कह रहो, देख लाला यशोदा जी गोरी, नंद बाबा गोरे, मैं हूं गोरो, रोहिणी मैया हूं गोरी, गोकुल में सब गोरे, एक तू ही कारो है। लाला तू हमारे घर को है ही ना है, तो हम आधी रोटी पे लेके आए। और ऐसा कह के ठाकुर जी जोर जोर से रोने लगे। और मैया एक बात से मुक्कू और लगे कि शायद मैं तेरो लाला ना हूं। मैया बोली और काय बात ते लगे? तू मोहे को मारन देखे, तू मोहे को मारन देखे, दाऊ ही कबहू खिजायो, दाऊ ही। मैया मैंने देखी है तेरी आदत। बोले कहा दाऊ दादा गलती करे तू बाकू केवल डांटे, और मैं कोई गलती कर दूं मेरे पीछे छड़ी लेके भागे। जो परायो हुए मैया वही के पीछे छड़ी उठाई जाए। मैं तेरो लाला लाऊं, सही बता। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए। बोले लाला तू रुक जा, या दाऊ तो मैं देखूंगी, यानी कैसो भर रखो मेरो लाला, ऐसो छोरा रोवे पूरे दिन। आहा, ठाकुर जी रो रहे हैं। बोले मैया मैं तेरो लाला ना हूं। तो ठाकुर जी को गोद में लेकर के यशोदा मैया गौशाला में गई और 9 लाख गौवंश की सौगंध खा करके मैया कह रही है, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, सूर श्याम मोहे गोधन की सो, हो मात तू पूत लाला, हो मात तू पूत लाला। मैं गैयान की सौगंध खा के कह रही हूं मैं तेरी मैया हूं और तू मेरो लाला। तब जाकर के ठाकुर जी के नेत्रन के आंसू सूखे, तब मैया के अंक में भर गए। बोले मैया मैं तेरो लाला हूं ना? बोले हाँ तू मेरो लाला है लाला। अब मैया तू यही बात ते एक काम कर दे फिर। बोले कहा दाऊ ते पहले मेरो ब्याह करा दे तू, या दाऊ दादा ते पहले मेरो ब्याह अगर तेने करा दिया तो मैं मान जाऊंगा कि मैं तेरो लाला हूं। यशोदा मैया बोली कहां मर गई मैं, अब पूरी रात फिर रोवेगो, मेरो ब्याह कराओ। बोलो द्वारिकाधीश। ये पूरी लीला सुनाने के बाद जैसे हम कहते द्वारिकाधीश की, तो ऐसा लगता है भीतर खड़े ठाकुर जी नजर नीचे कर लेते हो। बोले हमारी गाथा है। यहाँ राजा धीराज बन के बैठे हैं। रात में जब जब ठाकुर जी की नींद खुलती है, यशोदा मैया ते कहें मैया मैया मेरी बात तो सुन ले। बोले हाँ कहा बात है? बोले मैया मेरी बहू लावे ना, वाकी नाक बड़ी लेके आइयो, बड़ी नाक वारी हो। मैया के चुप सो जा, रात में उठ के बहू की याद दिला रहा है। ठाकुर जी के मैया मोकू दाऊ की बात सही लगे, मैं तेरो लाला लाऊं तू फिर डांट रही है मोए। मैया के अच्छा ले आऊंगी, लंबी नाक वारी ले आऊंगी, सो जा चल सो जा। ऐसे हैं ठाकुर जी। पूरे ब्रजमंडल में महाराज खूब उधम मचाते हैं, खूब आनंद करते हैं ठाकुर जी। ऐसी ठाकुर जी की मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया गया। ठाकुर जी की माखन चोरी लीला का वर्णन। ठाकुर जी ने माखन चोरी क्यों की? क्योंकि भैया कंस ने समस्त गोकुल वासियों के ऊपर कर लगा रखा था, टैक्स। क्या आप अपनी गायों का दूध निकालिए, घी दूध दही जो भी जमा करते हैं सब मथुरा भेजना है, अपने लिए केवल एक आध घड़ा रख सकते हैं।
ठाकुर जी को जब ये बात पता चली कि मथुरा में कंस सारा दूध घी दही सब ले लेता है, ठाकुर जी के मन में आया मेरी बात कोई मानेगा तो है नहीं, लेकिन ये गौरस कंस के पास नहीं जाना चाहिए। और कंस से बचाने के लिए ठाकुर जी चोरी करने लगे। सब ब्रजवासियों की टोली, ब्रजवासी बालकों की टोली लेकर के ठाकुर जी जाते हैं और घर घर जाके माखन चुरा। अपने घर में इतना दूध घी दही सब कुछ है, फिर भी ठाकुर जी सब जगह क्यों जाते हैं? ताकि कंस को ये खबर मिले कि कोई चोर है, वो चोरी कर लेता है, इसलिए ये गोकुलवासी दे नहीं पाते हैं दूध घी दही। ठाकुर जी स्वयं पाते हैं। मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम भिनत्ति, भागवत जी में वर्णन है। स्वयं पाते हैं, ग्वाल बालों को पवाते हैं, मरकान भोक्षण बंदरों में लुटा देते हैं, एक बूंद भी छोड़ते नहीं है कहीं भी। और यदि कहीं बहुत ज्यादा ही घी होता है, मक्खन होता है, तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? लिम्पंती, वाह घर में लेपन करे आमे वाह, ताकि वो गोपी जैसी आवे पाम रिपट जाए, धड़ामते गिरे सिर के बल, आगे तो याद रखेगी। इतना ही मक्खन निकारे कर जितने में हमारो पेट भर जाए, बात ज्यादा रखेगी तो ऐसी लीपन है जाएगा तेरे घर में। क्यों ज्यादा निकालेंगे तो मथुरा भिजवानो पड़ेगा। सो ठाकुर जी की जो चोरी है ना, माखन चोरी लीला, ये भी बड़ी आधुनिक है। ये भी एक कंस को गौरस ना देने की लीला है। ये कोई ऐसा नहीं ठाकुर जी ऐसी चोरी कर रहे हैं। बाल गोपाल चौर प्रचार प्रसार मंडल भगवान की रजिस्टर संस्था है वृंदावन में, उसमें सब ग्वाल बाल मिलकर के चोरी करते हैं। ऐसे ठाकुर जी पूरी लीला कर रहे हैं। अब आगे दामोदर लीला का प्रसंग आता है। भगवान को मैया ने एक दिन उखल से बांध दिया। ठाकुर जी खिसक करके आगे बढ़े, दो वृक्ष गिर गए। यमलार्जुन के वृक्ष थे, उनमें से कुबेर के पुत्र नलकूवर और मणिग्रीव प्रकट हुए और दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। स्तुति गा करके भगवान से कहा कि प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमने एक अपराध किया था जिसके कारण नारद जी ने हमको शाप दिया और हम वृक्ष बने। भगवान बोले देखो कितनी अच्छी बात कि बड़े लोग क्रोध करके श्राप देते हैं, तो वो श्राप का निवारण भी भगवान कर रहे हैं। बड़े लोगों का क्रोध कितना श्रेष्ठ होता है। भगवान के स्पर्श से दोनों मुक्त हो गए और मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गए। यशोदा मैया ने जैसी देखी दो वृक्ष गिरे पड़े हैं, लाला बीच में खड़ो है, लाला को उखल से खोल करके यशोदा मैया ने नंद बाबा से कह दी, बोले अब हम गोकुल में नहीं रहेंगे, अब चलो कहीं और सब गोकुलवासी ठाकुर जी के सुख के लिए गोकुल छोड़ करके एक नवीन वन में आ गए जिसका नाम है श्री वृंदावन। वृंदावन में आ गए। बोलो वृंदावन धाम की। बंधुओं, ठाकुर जी की जितनी भी लीलाएं हैं, द्वारिका लीला, हस्तिनापुर लीला, मथुरा लीला, गोकुल लीला, नंदगांव लीला, आदि आदि सब लीला, गोवर्धन लीला, सबको सब प्रिय हैं, पर स्वयं ठाकुर जी को अपनी कहां की लीला प्रिय है? वृंदावन की। इसलिए वृंदावन के विषय में भागवत जी में लिखा है, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ठाकुर जी को बहुत सुख मिला वृंदावन में। क्यों? क्योंकि वृंदावन ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन की रचना ठाकुर जी ने नहीं करी है, वृंदावन की रचना स्वयं किशोरी जी ने की है, स्वयं हमारी लाडली जी ने की है। स्वयं वृंदावन का एक एक कण किशोरी जी के द्वारा व्यवस्थित है, इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन बहुत प्रिय है। वृंदावन बहुत प्रिय है ठाकुर जी को। वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका रानी, वृंदावन के राजा दोनों श्याम राधिका। हमारे वृंदावन में एक राजा नहीं है। द्वारिका के राजा तो उग्रसेन थे,
पर राजाधिराज सब ठाकुर जी को कहते हैं। पर वृंदावन में एक अकेले ठाकुर जी राजा नहीं है, वृंदावन में दोनों राजा हैं। किशोरी जी भी राजा हैं और ठाकुर जी भी राजा हैं। क्यों? किशोरी जी को भी महारानी नहीं, किशोरी जी को भी रानी, हम लोग ऐसे भाव से कह देते हैं राधा रानी, पर वो रानी नहीं है, वो भी राजा ही है। क्यों? रानी के पास भी राजा से कम बल होता है। अगर रानी कह देंगे तो राजा से कम बल होता है रानी के पास, राजा का ज्यादा बल होता है, राजा के पास ज्यादा अथॉरिटी होती है। पर वृंदावन में ऐसा नहीं है, वृंदावन में तो समान अथॉरिटी है जितनी ठाकुर जी की, बल्कि नेक ज्यादा ही है किशोरी जी की। इसलिए हमारे ब्रज में कहते हैं, हमारे माई श्यामा जू को राम, हमारे माई श्यामा जू को राम, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो, जाके अधीन सदा ही सांवरो। या ब्रज को सिरता, हमारे माई श्यामा जू को राज, हमारे माई श्यामा जू को राज। हमारे माई श्यामा जू को राज। हरलीनी वृषभानु भवन ते, हरलीनी नंद सुवन की जोड़ी, नंद सुवन की जोड़ी। कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर, कृष्णदास प्रभु गिरधर नागर। नागरी नवल किशोरी, नागरी नवल किशोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका गोरी। राधिका गोरी, राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। भोरी है तभी तो हरण कर लियो ठाकुर जी ने, नहीं तो गोरे भोरे नहीं होते। जितने गोरे बैठे हैं बुरा नहीं मानना, गोरे भोले नहीं होते, लेकिन हमारी किशोरी जी भोरी है। राधिका भोरी, राधिका गोरी, राधिका गोरी, राधिका भोरी। ब्रज में रतन राधिका गोरी, ब्रज में रतन राधिका ठाकुर जी वृंदावन आ गए। वृंदावन आकर के लाल जी ने अघासुर नाम के एक राक्षस का वध किया। तत्पश्चात एक लीला हुई, ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की लीला पर। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया, ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे ब्रह्मा जी। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल अपने रूप से ही प्रकट कर दिए और प्रकट करके ब्रह्मा के मोह को दूर किया। एक बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन मैं कभी कभी कथा में करता हूं। लाल जी वन विहार कैसे करते हैं, वन भोज कैसे करते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांगवे त्रखच्छे, वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु,
तिष्ठन मध्ये स्वपन सुहृदोहासयन निर्मभी स्वर्गे लोके विवसति विभुजे यज्ञ भू बालकेली। विभ्रत वेणुम जठर पटयो। कभी कभी ठाकुर जी का भोग कैसे लगाया करो सुनो। रोटी मत बनाओ, रोटला बनाओ। वैसे तो यहां तो रोटी को रोटला ही बोलते हैं गुजरात में। रोटला मतलब मोटे मोटी टिक्कर, और उस टिक्कर पे ही चटनी रख दो एक तरफ सुंदर शुद्ध बना हुआ अचार रखो घर का बना हुआ, एक तरफ साग रख दो, एक तरफ ने दही रख दो, एक तरफ कोई और साग रख दो, कुछ मिष्ठान रख दो, एक ही रोटी पे सब सजा दो। आप कहोगे पिज्जा, पर नहीं, पिज्जा मत बनाना ठाकुर जी के लिए। मैं एक बार कथा में कह रहा था, लोग बाग ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगा देते हैं घर में बना के, यूं कहते घर में ही तो बनाया। ठाकुर जी बेचारे जब मुंह में लेके ऐसे दूर करते होंगे, चीज खिंचती होगी, ठाकुर जी कहते होंगे, ए मधुमंगल कौन सी बलाया काट यार, मधुमंगल लेके आता होगा सीख, लाला अब सूरज की अब खा। ऐसी सामग्री बनाओ जिसमें ठाकुर जी को सुख मिलता हो। ये पिज्जा वीजा ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगते, लोग बर्गर का भोग लगाते हैं। यशोदा मैया इतने छोटे कवल खिलाती है यशोदा जी ठाकुर जी को कि लाला को ज्यादा मुंह ना खोलना पड़े, दर्द है जाएगा लाला के यहाँ। छोटे छोटे कवल। हमारे लाल जी विराट रूप हैं, पर वृंदावन में जन्म लेवे के बाद ठाकुर जी बड़े कोमल हो गए, इसलिए कोमलता का बहुत ध्यान रखा करो। ठाकुर जी की सेवा बहुत सरल है, बहुत कोमल है ठाकुर जी। हमारे लाल जी को हम कथा में नहीं बैठाते। क्यों नहीं बैठाते? मन में आती होगी मैंने कि हम 3 घंटे के लिए कथा करने जाते हैं तो कमरा में अकेले ठाकुर जी सहज तो भी हो जाते होंगे, हाथ पांव पीछे करके बढ़िया आनंद करते होंगे। कथा में ला के और बैठा दो, ठाकुर जी कहेंगे पूरे दिना तो ऐसे ही खड़ा रहूं मैं, 3 घंटा भी मुंह कथा में बैठा दे, मुंह यूं ही रहना पड़े, मुंह आराम ना करन दे। अभी बढ़िया कूद रहे होंगे कमरा में, मधुमंगल श्री दामा को घोड़ा बना के डोल रहे होंगे उनके ऊपर। यहाँ होटल के गद्दे भी खूब गुदगुदे कूद रहे होंगे जोर जोर से उन पर। फ्रिज खोल के देखते होंगे, मधुमंगल जी कहा बलाए, हमारे समय में तो हो तो ना हो। सबरी दही मटकी में धरनी पड़ती, ऊपर से बोरा गीले करके रखने पड़ते, तब जाके ठंडे रहते। तो ये सब भाव आता, ठाकुर जी की प्राइवेसी रहती, इसलिए हम कथा में नहीं लाते लाल जी को, बहुत मुश्किल से लाते हैं। हमारे ठाकुर जी कभी कथा नहीं सुनते। हमारे लाल जी कब कथा सुनते? जब हम भक्त चरित्र सुनाते हैं, भक्तमाल। भागवत नहीं सुनाते हम ठाकुर जी को, भक्तमाल में ठाकुर जी सुनते हैं। जयपुर में हुई थी भक्तमाल, वो ठाकुर जी बैठ के सुनते थे पूरी। भक्त चरित्र सुनते हैं, अपना चरित्र क्या सुनेंगे लाल जी? मन में ऐसा भाव आता ठाकुर जी सहज हो गए होंगे, अब तो आ रहे हैं, अभी आने वाले होंगे। आ गए क्या? आ गए, जल्दी लाओ। तो लाल जी हमारे बड़े आनंद वाले हैं, उनके सुख का विचार करो, यही सेवा का श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ नियम। उनके सुख का विचार करो। कईयों ने कहा बोले आप सुख का विचार नहीं करते, आप तो ठाकुर जी को डुलाते हो इधर से उधर। हम नहीं डुला रहे हैं, वो हमको डुलाते हैं। हमारे लाल जी जो हैं, उनका एक पैर हल्का सा आगे है। तो जब पहली बार लाल जी आए थे, तभी एक माता जी आई ब्रज की दर्शन करवे, बोली लाला तेरो, अरे बैठ जाओ, वो ऐसे दर्शन नहीं देंगे, बस ऐसे यहीं आके दर्शन देंगे, सब बैठे रहो। माता जी आई ब्रज के दर्शन करवे, बोली लाला तेरे लाला को एक पाम आगे है, जो टिकेगो नहीं घर में, डोलते ही रहेगो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की। अद्भुत ठाट है हमारे गिरधर लाल जी के। एक हमने पद लिखा है द्वारिकाधीश जी के लिए, अभी लाल जी आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, तब तक सुना देते हैं।
ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने। ये ठाकुर जी को देखते हैं और फिर उसके बाद लाल जी को देखते हैं तो फिर ये मन में भाव आ रहे थे। अब दो पंक्तियों में तो हमने बहुत व्यंग कस दिए, लेकिन ब्रजवासियों का स्वभाव है ना, व्यंग करने के बाद फिर प्रेम करते हैं। अंतिम पंक्ति में प्रेम है हमारे लाल जी की तरफ से। क्या? चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण। अपना अधिकार बता रहे हैं हम आपको। आप सब द्वारिकाधीश के सामने ऐसे खड़े हो सकते हैं, परम द्वारिकाधीश के सामने ऐसे खड़े हो सकते हैं, हम आशीष दे सकते हैं उनको, हमारे गांव के लाला हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे। श्री राधा के प्यारे रस बरसावे वारे, राधा के प्यारे हमारी श्यामा के प्यारे रस बरसावे वारे, श्यामा के प्यारे रस बरसावे वारे। प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर, हमारे पदों की पंक्ति में लाल जी का ही नाम होगा, क्योंकि वही लिखते हैं। प्यारो गिरधर लुटावे यहाँ तन मन प्राण, ब्रज के गोपाल बनो राजा राज। प्यारो गिरधर लुटावे ब्रज के गोपाल बनो राजा, प्यारो गिरधर लुटावे यहाँ तन मन प्राण, ब्रज को गोपाल बनो राजा राज। प्यारो गिरधर लुटावे बोल गिरधर लाल प्यारे की। ओ ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज। हे चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे। श्री श्यामा के प्यारे रस बरसावे वारे, श्यामा के प्यारे रस बरसावे वारे। श्री राधा
ब्रज को गोपाल बनो राजा रे राजा। गोपाल बनो राजा रे राजा, ब्रज को गोपाल बनो राजा। बोलो प्यारे गिरधर लाल की। ठाकुर जी सब लीलाएं कर रहे हैं। अब गिरधर लाल जी विराजे हैं। गोवर्धन उत्सव अभी होना है, 56 भोग पधारे हैं। हम अब शीघ्र गोवर्धन उत्सव ठाकुर जी को 56 भोग पधरवा दें। गिरवर धारण लीला कल कहेंगे 3 बजे से। सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गोवर्धन गए। ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी को समझाया, बोले भैया इंद्र मत पूजो, सब देवतान के देव हमारे नारायण ही ब्रजमंडल में गोवर्धन बन के विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन गए। गिरिराज जी के सन्मुख 56 भोग पधराए। गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो और यहां सब ब्रजवासी अभिषेक कर रहे हैं श्री गिरिराज जी को। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं कि सब ब्रजवासी अब मेरी शरण में ही आ गए। बंधुओं, ये गोवर्धन पूजा के पीछे बहुत सारे भाव हैं। एक भाव इनमें से यह भी है कि कहीं ना कहीं ब्रजवासी इतने ज्यादा सहज हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी को तू करके बोलते हैं, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठाकुर जी को नीचे गेड़ देते हैं, ठाकुर जी को धक्का भी दे देते हैं। है तो वो परब्रह्म, लेकिन प्रेम इतना अटूट है कि ये सब भाव ठाकुर जी के सामने कर देते हैं। तो ठाकुर जी को लगी मैं तो इनसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन मेरी कई योगनी शक्तियां हैं। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, आप कुछ करते हैं तो वो योगनी आपसे नाराज हो जाती है कि आप परब्रह्म की महिमा नहीं जानते। आप यदि मर्यादा के विरुद्ध कुछ करोगे द्वारिकाधीश जी के सामने, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, ना तो वो एक शब्द बोलेंगे भी नहीं। पर ठाकुर जी के इर्द गिर्द जितनी भी माया रहती है, जितनी भी शक्तियां रहती हैं, वो कहीं आपसे नाराज ना हो जाए। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये सब ब्रजवासी मेरे ऊपर चढ़ जामे, मुंह गोदी में खिलामे, मेरे कान मरोड़ दें, मुंह को छड़ी दिखामे, कहीं इन सब से मेरे इर्द गिर्द रहने वाली जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं वो कहीं नाराज है कि इनके साथ कहीं दुष्परिणाम दुष्प्रभाव ना करें। तो इसलिए एक बार एक रूप ऐसा धारण करूं जिससे ये मेरी पूजा भी करते रहें, तो बराबर रहेगा, सिमेट्री बनी रहेगी, ये ऊंच नीच नहीं बनेगी। इसलिए ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। इसलिए अगर कोई ठाकुर जी के प्रति कांत भाव रखता है, प्रेमी भाव रखता है, बालक भाव रखता है, मित्र भाव रखता है, कोई भाव रखता है, अच्छा है, पर यह विश्वास भी चित्त में रखा करो कि वो परमात्मा है और परमात्मा भाव से भी उनकी सेवा करनी है। तो इसलिए ठाकुर जी ने कही कि बोले गिरिराज जी को तो ये परमात्मा मानेंगे, मोह को लाला मानेंगे, हैं दोनों हम एक ही। इसलिए ठाकुर जी गिरिराज जी लेके गए। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग पधराए। ब्रजवासी बोले लाला तेने हमते कई देवता प्रकट होए को दर्शन देगो, कहां है तेरो देवता? ठाकुर जी बोले ना प्रार्थना तो करो, प्रकट होंगे। सब नेत्र बंद करके प्रार्थना करने लगे, हे श्री गोवर्धन नाथ, हे गिरिराज बाबा, आप प्रसन्न है जाओ, प्रकट है जाओ। नेत्र बंद करके सबने प्रणाम करी। ठाकुर जी बोले अरे अरे देखो 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 कौन प्रकट भय। सब ब्रजवासी ने नेत्र खोल करके देखे, 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ गिरिराज पर्वत के ऊपर प्रकट है गए हैं। बोलो गोवर्धन नाथ की जय। सब ब्रजवासी हाथ जोड़ करके दर्शन करने लगे, नेत्रन से दर्शन करके बलैया लेने लगे। वारे लाला ऐसे 56 भोग बने आज ठाकुर जी के। एक रूप से ठाकुर जी नीचे खड़े हैं और एक रूप से ऊपर 4 भुजा वारे बन करके ठाकुर जी सबन को दर्शन दे रहे हैं। सब ब्रजवासी बड़े आनंद में भर गए। बोले लाला वह इंद्र की पूजा करते करते बूढ़े है गए, हम कभी नहीं मिलो, लेकिन तेरी कृपा ऐसी भाई देख आज पहली बार हमें देवता के जय जय के दर्शन है गए। एक बहुत सुंदर पद है सूरदास जी का, मैं गाऊंगा नहीं, बस भाव बता देता हूं कि जैसे ही ठाकुर जी प्रकट हुए गिरिराज बन के, इतने भोले ब्रजवासी उनको पता चला कि ठाकुर जी ही दूसरे रूप में खड़े हैं ऊपर।
कुछ ब्रजवासी बोले तो लाला ये गोवर्धन नाथ बिल्कुल तेरे जैसे दिख रहा, देख या कि तेरे जैसे हैं, बस लाला तेरों ने ज्यादा श्रृंगार कर दे, 2 भुजा और लगा दें, 4 भुजा तीर कर दें, तो तू ऐसा लगे तू ही गोवर्धन नाथ है का। ठाकुर जी बोले अरे नायन तुम्हारा ला हूं, वो तो जय जय हूं, पर जो खड़े कहां है। लेकिन दूर खड़ी हमारी किशोरी जी ठाकुर जी को देख रही हैं, और ठाकुर जी को देखती हैं, उसके बाद ऊपर खड़े हुए ठाकुर जी को देखती हैं। दोनों ठाकुर जी हैं, एक पूजक, एक देवता बन के खड़े हैं और एक पुजारी बन के खड़े हैं, दोनों ही ठाकुर जी हैं, और किशोरी जी देख रही हैं। यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब। श्री जी गा रही हैं, किशोरी जी गा रही हैं। एक रूप सोंगी मर पूजे, एक रूप सोंगी मर पूजे, एक रूप पुजवाई, एक रूप पुजवाई। पहले दिन द्वारिका में एक बालक आया था, उसने मुझे चित्र दिया। मैंने कहा था एक कथा में कि ऐसा कोई चित्र बनाओ कि ठाकुर जी की पूजा कर रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी अपनी ही पूजा कर रहे हैं अपने रूप की, और उसमें बस अंतर यह हो कि जिनकी पूजा हो रही है उनकी 4 भुजा हैं, और अर्चक ठाकुर जी अपने हाथ से ही मेवा खिला रहे हैं, अपने हाथ से ही प्रसाद पवा रहे हैं, अपने हाथ से तिलक कर रहे हैं, अपने हाथ से ही आरती कर रहे हैं, और सुनो सब करवे के बाद अपने ही रूप की ठाकुर जी खुद ही बलैया ले रहे हैं। अरे नजर ना लग जाए, इतने सुंदर लग रहे हैं। जैसे ही ठाकुर जी अपनी बलैया लेने लगे, दूर खड़ी किशोरी जी के नेत्र सजल है कि यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। एक रूप सो जयमत ऊपर, एक रूप सो जी मत पा रहे हैं ऊपर बैठ के, एक रूप जमाई, एक रूप जमाई। किशोरी जी एक एक चीज देख रही हैं। ठाकुर जी अपने हाथ से मठरी तोड़ रहे हैं, और मठरी तोड़ के कहा कह रहे हैं अरे जय जय आपको मुंह तो बहुत छोटा है ना, नेक और छोटी मठरी पाओगे। अपने ही रूप से बात कर रहे हैं ठाकुर जी, और छोटी छोटी मठरी लेके पवा रहे हैं। और जो ठाकुर जी के मुख में देते समय उच्छिष्ट नेक बच जाता है ना, ठाकुर जी उसको अपने पास किंकणी इकट्ठी कर रहे हैं, और अपने मुख के अधरामृत की किंकणी जब बाद में खूब सारे छोटे छोटे कण बच गए, उनको स्वयं ठाकुर जी अपनो ही अधरामृत पा रहे हैं। ये रूप देख करके किशोरी जी दूर खड़ी, दोनों उनकी बलैया ले रही है। वाह वाह वारी जाऊं, ये गोवर्धन लीला का गुप्त रूप है, ये कहीं लिखा नहीं है, ये सूरदास जी वर्णन कर रहे हैं। श्री जी को दर्शन हो रहा है। बहुत सारी लीलाएं, बहुत कथाएं हमें याद आ जाती है तो हम बोल देते हैं, नहीं याद आती तो फिर चलती रहती। ये अनुभव करना पड़ेगा, ये सुनने वाली बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। दोनों खड़े हैं, एक रूप से ठाकुर जी पुजवा रहे हैं, एक रूप से पूज रहे हैं, अपने रूप को तिलक कर रहे हैं, अपने रूप को अक्षत लगा रहे हैं, अपने रूप की बलैया ले रहे हैं, अपने रूप की आरती कर रहे हैं, अपने रूप को पवा के जो प्रसादी अधरामृत वाकु स्वयं पा रहे हैं। ऐसे श्री हमारे गिरधर लाल आज पधारे हैं। सौभाग्य है दास को कि ये सेवा करवा रहे हैं हमसे। बस एक ही बात मांगते हैं हम सबसे कि 2 चीज हमारे जीवन से कभी नहीं जाए, एक तो कथा और दूसरे हमारे लाल जी। बाकी सब चलो जाए, पर ये सदा हमारे पास ही रहे, सदा आनंद करते रहे, ऐसी बस भाव है। आज बहुत सुंदर मनोरथ, वैसे लाल जी का आने का क्रम नहीं था, पर हमारे यजमान परिवार का इतना भाव है, ये इतने भावुक हो गए, बोले नहीं लाल जी तुम आएंगे, तो श्री लाल जी पधारे। अब ये बात है कि आपका भाव नहीं है, आपके नेत्र सजल हुए कि लाल जी आने चाहिए। ठाकुर जी रो रहे होंगे, मैं हूं पाऊंगा, मैं लेके चल, और खुद तो रोनो दिखा ना सके तो आपसे रुबा रहे हैं।
खुद तो कह ना सके मुझे जानो, तो आप तो जिद करवा रहे हैं, बोले नहीं मैं जाऊंगा। आए आज पधारे, सब लोग प्रेम और भाव से दर्शन कर लो। आज ठाकुर जी को 56 भोग आरोगने दो, कल गोवर्धन धारण लीला से कथा का प्रारंभ करेंगे।